चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर ताल ठोक चुके हैं और लोकसभा चुनाव के मैदान में कूद चुके हैं। चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है और एक बेटा होने के दायित्व से चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर अपनी मां रीना पासवान को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब एनडीए में चिराग पासवान भी है और चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी भी एनडीए के हिस्सा है और वर्तमान में हाजीपुर से सांसद है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक राजनीति में जिंदा है हाजीपुर के लोगों की सेवा करेंगे और मरते दम तक हाजीपुर की जनता की सेवा करेंगे और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में चिराग पासवान भी है, एनडीए में उनके चाचा भी है, टिकट किसी एक को मिलेगा। अब मामला फंस रहा है कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से समझौता करने को तैयार नहीं है क्योंकि रामविलास पासवान जी जिनकी पहचान हाजीपुर लोकसभा सीट से हुई, कई बार वहां से सांसद रहे, वहां से केंद्र के मंत्री बनने का काम किए और हाजीपुर के जनता की उन्होंने काफी ज्यादा सेवा किया है और हाजीपुर को तो अपना मां मानते थे रामविलास पासवान। अब चिराग पासवान की बारी है, एक बेटा होने का दायित्व निभा रहे हैं। चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पिता की कर्म भूमि है तो एक बेटा होने के फर्ज से अब हाजीपुर की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और चाचा कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई थे वह हमें उत्तराधिकारी मानते थे। अब देखिए एनडीए किसी एक को टिकट देगी, चाहे चिराग पासवान हो या फिर उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हो। अब देखिए चिराग पासवान साफ तौर पर अमित शाह से बात किए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात किए कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर लोजपा रामविलास का कोई उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। हमारी मां भी चुनाव लड़ सकती है यानी कि रीना पासवान जी। और अब कुछ ही दिन पहले, ठीक आज से 2-3 दिन पहले चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी जेपी नड्डा से मुलाकात किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनसे मुलाकात किए हैं। प्रिंस पासवान भी उनके साथ में थे यानी कि चिराग पासवान के भाई वहां पर मौजूद थे। तो अब कहा जा रहा है कि हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुआ होगा और साफ तौर पर पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग है कौन जो वहां का दावा ठोक रहा है हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा ही नहीं है। उनके चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा है? उसका बात का कोई वैल्यू है जी? देखिए बिहार की सियासत अब गर्मा चुकी है। आपको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव सामने है, बिल्कुल नजदीक है। करीब 2 महीने अब रह गए हैं, तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए 15 तारीख के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारा होगा। एनडीए में भी अंदर ही अंदर सीट बंटवारा हो चुका है, फॉर्मूला तैयार है, केवल अब उसे प्रकाशित और मीडिया के सामने लाने की जरूरत है। और कहा जा रहा है चिराग पासवान 11 सीट पर दावा किए हैं, उसमें हाजीपुर भी है और जमुई भी है। कई सीट 11 सीट चिराग पासवान तैयारी शुरू कर दिए हैं। लोकसभा प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं 11 लोकसभा सीटों पर। और देखिए
अब बिहार के सियासत में सीट बंटवारा को लेकर एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में पेच फंस रहा है। लेकिन बात हम चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की कर रहे हैं। और हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो चर्चा है, जो आपस में जंग छिड़ी है, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर साजिश भी रची जा रही है। राजनीति में जिस तरीके से चिराग पासवान के चाचा उन पर हमलावर है, और आप देख सकते हैं, कहा जाता है ना कि राजनीति में गले मिलने से दिल नहीं मिलता है, और बिहार के सियासत में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। चिराग पासवान बिहार के लोकप्रिय युवा नेता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और एनडीए के सबसे बड़े चेहरा चिराग पासवान है। एक युवा नेता, अकेला चिराग पासवान, 6% वोट जिसके पास है, और पूरा पासवान समाज चिराग पासवान के पास है। जो रामविलास पासवान का कोर वोटर था, वह अब चिराग पासवान के तरफ शिफ्ट कर चुका है। बहरहाल लोकसभा चुनाव सामने है, नतीजा भी देखने को सामने जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा। बिहार एक सोच पर आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।